ईसोफेजियल कैंसर यानी कि भोजन नलिका के कैंसर, इसके स्टेजेस क्या होते हैं और इस स्टेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी ट्रीटमेंट इन स्टेजेस पे कैसे निर्भर होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस कैंसर के बारे में, जो है ईसोफेगस यानी कि अन्न नलिका या भोजन नलिका का कैंसर। और जब भी कोई कैंसर का डायग्नोसिस होता है, जब भी कोई एंडोस्कोपी पे ट्यूमर दिखाई देता है और उसकी बायोप्सी लेकर हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये कैंसरस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट से या उनके रिलेटिव से आता है कि डॉक्टर साहब ये किस स्टेज की बीमारी है, क्योंकि जनरल नॉलेज में ये सबको पता है कि स्टेज 4 का कैंसर यानी कि बहुत ही एडवांस्ड कैंसर होता है, बट इसके बाकी के स्टेजेस के बारे में जनरली इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत लैकिंग होती है। तो आज हमने सोचा कि इस वीडियो में हम ईसोफेगस के कैंसर के सारे स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करके इसके बारे में जो भी मिथ्स या मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि कैंसर की स्टेजिंग क्यों की जाती है, क्यों इस कैंसर को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करना ठीक समझते हैं। तो यूजुअली कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी जब हम प्लान करते हैं, किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं और ये गाइडलाइंस कैंसर के स्टेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। फर्स्ट स्टेज के पेशेंट की ट्रीटमेंट और फोर्थ स्टेज के पेशेंट की ट्रीटमेंट ये सेम नहीं होती है। इस ट्रीटमेंट में बहुत फर्क होता है और इस ट्रीटमेंट का जो इंटेंशन होता है यानी कि टोटल क्योर या फिर पार्शियल क्योर या कंट्रोल, ये उस स्टेज पे डिपेंड करता है। सेकंड, उस पेशेंट का जो सर्वाइवल चांसेस है या फिर ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है, ये भी कैंसर के स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम कैंसर को डायग्नोस कर रहे हैं, साथ साथ ये भी डायग्नोस करना जरूरी है कि ये कैंसर कौन सी स्टेज का है। यूजुअली बॉडी में जितने भी कैंसर्स होते हैं, इन्हें स्टेज 1 टू स्टेज 4 के डिवीजन में नापा जाता है। अलग अलग कैंसर के स्टेज अलग अलग हो सकती है, बट यूजुअली इन 4 स्टेजेस में सारे कैंसर्स को डिवाइड किया जा सकता है। और स्टेज 1 का कैंसर यूजुअली अर्ली कैंसर करके माना जाता है और स्टेज 4 का कैंसर ये सबसे एडवांस्ड माना जाता है। तो ईसोफेगस में इन 4 स्टेजेस का डिवीजन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो ईसोफेगस में बेसिकली अगर हम ईसोफेगस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 4 लेयर होते हैं और ये लेयर्स अंदर से बाहर एक एक करके वो कैंसर इन्वॉल्व करता जाता है। जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है जिसे हम एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, जो इनर लाइनिंग होता है, और ये वो एरिया है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर्स की शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे बढ़ के आउटर लेयर यानी कि मसल लेयर और उसके बाहर का लेयर जो कि हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर, जहां पे बाकी सारे ऑर्गन्स जैसे कि हमारा विंड पाइप, हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स, ये सारे उस ईसोफेगस के सराउंडिंग है, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो स्टेज 1 का जो कैंसर होता है ये बहुत ही अर्ली कैंसर है, जिसमें कि ट्यूमर जो है वो सबसे इनर लाइनिंग में है और ये ट्यूमर्स स्लोली ग्रोइंग होते हैं और कई सारे सालों तक इनकी ग्रोथ स्टेज 1 में ही होती है। इसे हम ट्यूमर रिस्ट्रिक्टेड टू द म्यूकोजा ऐसे कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट सरल है, इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी से हो सकती है या फिर कभी कभी एंडोस्कोपी से भी हम इस ट्यूमर को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं और इसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मोर देन 90%। स्टेज 2 का ट्यूमर जो है वो तब कहा जाता है जब ये ट्यूमर एपिथेलियम से यानी कि म्यूकोजा से बाहर होके मसल तक पहुंच जाता है और इसे हम ट्यूमर लिमिटेड टू द मस्क्यूलरिस कहते हैं। ये ऐसा स्टेज है जहां पे ट्यूमर लिम्फ नोड्स यानी कि जो सफेद पेशी के जो नोड्स होते हैं ईसोफेगस के सराउंडिंग, यहाँ तक नहीं पहुंचा होता है। तो ये भी एक अर्ली स्टेज है, स्टेज 2 ईसोफेजियल कैंसर, जिसकी ट्रीटमेंट सर्जरी से इजीली पॉसिबल है और इसके भी चांसेस काफी अच्छे हैं। स्टेज 3 पे जब हम आते हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो ट्यूमर ईसोफेगस को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया है यानी कि पूरे सारे लेयर्स को इन्वॉल्व करके ये मसल से भी बाहर आया है, बट ये सराउंडिंग ऑर्गन्स में अभी तक पहुंचा नहीं है, जैसे कि विंड पाइप, जैसे कि हार्ट, जैसे कि मेजर ब्लड वेसल्स को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है, बट ये ट्यूमर लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया है।
तो इसमें लिम्फ नोड पॉजिटिविटी का जो चांस है वो पॉसिबल होता है। दिस इज स्टेज 3 इसोफेगल कैंसर। स्टेज 3 इसोफेगल कैंसर को क्योर करना भी संभव है। इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स यूज करना जरूरी होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, आइदर कीमो एंड रेडिएशन बिफोर द सर्जरी और कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी। ये होता है स्टेज 3 इसोफेजियल कैंसर। और स्टेज 4 जैसा कि सब लोग जानते हैं, या तो ये ट्यूमर आगे बढ़कर हार्ट या फिर विंड पाइप या फिर मेजर ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर चुका है, इसको जाके ये चिपक गया है, दैट इज स्टेज 4। या फिर ये ट्यूमर इसोफेगस से सेपरेट किसी ऑर्गन में, जैसे कि लंग्स, जैसे कि लिवर, इसमें जाके पहुंच गया है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। स्टेज 4 नेचुरली एक एडवांस स्टेज है। इसका ट्रीटमेंट और इसका क्योर कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है और ये पेशेंट टू पेशेंट बेसिस हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। सो ये थे इसोफेगस कैंसर के स्टेजेस और इसका इंपॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट एंड द सर्वाइवल। तो अगर आपको इसोफेजियल कैंसर के बारे में कोई भी सलाह चाहिए, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाने हैं, तो आप मुझे फोन पे रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।